हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड मैनेजमेंट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में। हम जानेंगे कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स क्या होता है, इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं इन कोर्सेज़ को करने के लिए, क्या ड्यूरेशन होता है इन कोर्सेज़ का, और क्या वर्क होता है इस कोर्स को करने के बाद। और साथ ही साथ बात करेंगे कि कहाँ कहाँ वर्क कर पाएंगे आप और क्या क्या ऑप्शंस होंगे आपके पास इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसको कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट भी कहते हैं। दोस्तों, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एक पैरामेडिकल कोर्स है जिसको करने के बाद आपको बेसिकली ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट करना सिखाया जाता है। बेसिकली आपको ब्लड को डायग्नोज करना सिखाया जाता है। इसमें आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज दी जाती है। दोस्तों, इसमें बेसिकली 3 टाइप के कोर्सेज होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सर्टिफिकेट कोर्स, जिसको कि CMLT भी कहते हैं। CMLT की एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें आपको 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप CMLT कोर्स करने के एलिजिबल हैं। आप बात करते हैं ड्यूरेशन की। दोस्तों, CMLT की ड्यूरेशन 6 मंथ का भी होता है और 1 ईयर का भी होता है। लेकिन दोस्तों, एक बात का आपको ख्याल रखना है कि अगर आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की फील्ड में हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप मास्टर्स या फिर PhD करना चाहते हैं, तो आप CMLT कोर्स ना करें, क्योंकि CMLT के बेसिस पर फिर आप आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पर। अब बात करते हैं हम सेकेंड कोर्स, यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसे कि DMLT कहते हैं। DMLT की ड्यूरेशन की बात करें तो 2 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी DMLT कोर्स करने के एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं तीसरा कोर्स, यानी कि बैचलर कोर्स, जिसको कि डिग्री कोर्स भी कहते हैं। बैचलर कोर्स की बात करें तो इसमें आता है BMLT, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। BMLT की ड्यूरेशन 3 ईयर्स का होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th विद साइंस होना चाहिए। जी हाँ, 12th विद साइंस। आपके पास मैथमेटिक्स हो या फिर बायोलॉजी हो, दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट है तो आप BMLT कोर्स करने के एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स करने के बाद आप कहाँ कहाँ वर्क कर पाएंगे, जिसमें कि सबसे पहला आता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, पैथोलॉजी लैब्स, ब्लड बैंक्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप खुद का भी लैब ओपन कर सकते हैं। इसका प्रोसेस पूरा समझने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर। दोस्तों, अगर हम सैलरीज़ की बात करें कि सैलरीज़ क्या होती है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स करने के बाद, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स करने के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी 8 to 15,000 से स्टार्ट होती है, और फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरीज़ भी इंक्रीज़ होती जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि एडमिशन प्रोसेस या फिर किसी कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमें खुशी होगी कि आपने हमें कॉल किया और हम आपकी हेल्प कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।